दोस्तों, इजराइल में दर्जनों एयरक्राफ्ट ने उतरना शुरू कर दिया है। गोला बारूद मिलिट्री एयरक्राफ्ट उतर रहे हैं और इसी के बाद इजराइल में एक के बाद एक धमाके भी हुए हैं। इजराइल के बेत शेमेश में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, भयानक आग लग गई है। नेतन्याहू ने इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को कॉल लगा दिया है, मीटिंग बुला ली है। इसी के अलावा ईरान ने अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग भी दे दी है। अब वो अपने दुश्मनों की कब्र खोद देगा, पूरे इलाके को कब्रिस्तान बना देगा। ये स्टेटमेंट ईरान ने जारी कर दिया है। सबसे पहले खबर देखिए, इजराइल में अलग अलग जगहों पर एक साथ कई बार धमाके हुए हैं। इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भयानक धमाका हुआ है वेस्ट यरूशलेम में जो है ये धमाका हुआ, जिसके बाद मशरूम क्लाउड बन गया। आमतौर पर बड़े धमाके के बाद, बड़े हमले के बाद इस तरीके का मशरूम क्लाउड बनते हुए देखा जाता है, जो इजराइल में देखा गया है। कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल लॉन्च करी है, एक साथ मिसाइलों की कई खेप दागी है, जिसके बाद यह धमाका हुआ है। असल में बेत शेमेश के पास ये जो हमला हुआ है उसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो है वो लड़ाई जारी है। लेबनान में हमले हो रहे हैं, जिसका जवाब हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल में दिया जा रहा है। मिसाइल अटैक किया जा रहा है, रॉकेट अटैक किया जा रहा है और इसी को लेकर इसे जोड़ा जा रहा है। भयानक विस्फोट हुआ है, आग के गोले उठने लगे हैं और लोग इसके बाद परेशान हो गए हैं। रॉकेट प्रोपेलेंट बनाने वाली जो कंपनी है टोमर, उसने ये कहा है कि एक बड़ा विस्फोट प्री प्लान्ड एक्सपेरिमेंट था और परीक्षण अधिकारियों के समन्वय से किया गया था। दहशत के बाद कंपनी का ये कहना है कि वो भविष्य में जनता को चेतावनी जारी कर देगा, यानी कि ये जो हमला हुआ है वो एक प्री प्लान था, हमला नहीं था, एक टेस्ट था जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है। इसी के बाद एक और खबर सामने आ गई है कि इजराइल में गोला बारूद और हथियारों से भरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट उतर रहे हैं। इजराइल के सिविलियन एयरपोर्ट पर इस वक्त मिलिट्री एयरक्राफ्ट, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पार्क हो रहे हैं और जो उनका सिविलियन एयरोस्पेस है वहां पर यही तमाम चीजें देखी जा रही हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जर्मनी में अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं, वहां से जितना भी हथियार है, गोला बारूद है, उसको लेकर डोजन्स ऑफ यानी कि दर्जनों कार्गो विमान तेल अवीव पहुंच चुके हैं और इसे ईरान के खिलाफ एक नए हमले की तैयारी भी माना जा रहा है। इजराइल के चैनल 13 ने यह दावा किया है कि अमेरिका का कार्गो विमान बड़ी मात्रा में गोला बारूद लेकर इजराइल पहुंचे हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो खेप है वो ईरान के खिलाफ युद्ध को दोबारा शुरू करने की तैयारी का हिस्सा भी माना जा रहा है। और ये सब कुछ एक ऐसे टाइम पीरियड पर हो रहा है, कैसे वक्त पर हो रहा है, जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ईरान को लेकर बातचीत दोबारा से शुरू भी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, अमेरिका और इजराइल पर नए हमलों के बीच, नए मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच, नए ऑप्शंस के बीच पर अब बातचीत शुरू हो गई है। हाल ही में ट्रंप ने भी ईरान को यह वार्निंग दी थी और ये कहा था कि वक्त तेजी से बीत रहा है और अब युद्ध की उल्टी गिनती शुरू भी हो चुकी है और अगर ईरान ने जल्द समझौता नहीं किया तो कुछ भी नहीं बचेगा। और अब एक साथ कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी हैं, वो भी इजराइल में उतरना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें कई सारे बहुत बड़े बड़े अमेरिका के सैन्य विमान बेन गुरियन हवाई अड्डे पर इजराइल के खड़े हुए हैं, जिससे ये अमेरिका का अड्डा बन चुका है और जितनी भी नागरिक उड़ानें हैं इजराइल की वो रुक चुकी हैं। तेल अवीव का ये जो हवाई अड्डा है वो अब लंबी दूरी के हमलों के लिए तैयार हो रहा है और यहाँ पर अमेरिका के ईंधन भरने वाले रिफ्यूलिंग टैंकरों को खड़ा कर दिया है और उससे ये पूरा एयरपोर्ट खचाखच भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अपनी सैन्य तैनाती जो है वो इजराइल में जारी कर रहा है। एयर ब्रिज के तहत तेल अवीव के ऊपर से बड़े बड़े सैन्य मालवाहक विमान भी अक्सर उड़ान भरते देखे गए हैं और अब तमाम एयरक्राफ्ट इजराइल में इस वक्त उतर रहे हैं, जिसमें हथियार हैं, गोला बारूद है और तमाम चीजें हैं। इसके अलावा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर से हमले को लेकर, फिर से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने को लेकर बातचीत भी करी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और अमेरिका बहुत जल्द ही ईरान पर नए हमलों की तैयारी कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप ने फोन पर ईरान पर दोबारा से युद्ध शुरू करने की संभावना को लेकर बातचीत करी है और ट्रंप की हालिया जो चीन यात्रा हुई है इसको लेकर भी दोनों के बीच फोन कॉल हुई है। इसी फोन कॉल के बाद नेतन्याहू ने यरूशलेम में अपने जितने भी मंत्री हैं, शीर्ष अधिकारी हैं, जितने भी सुरक्षा बैठक है वो उसको बुला लिया है, जिसमें विदेश मंत्री गिदोन सार, रक्षा मंत्री इजराइल का वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर भी और कई वरिष्ठ नेता भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। इसके अलावा एक्सवर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप भी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ सिचुएशन रूम में एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस के जितने भी ऑप्शंस हैं उस पर चर्चा होगी, यानी कि तैयारी पूरी हो रही है, किस तरीके से अटैक करना है, कैसे कैसे मिलिट्री ऑपरेशन को शुरू करना है, इसको लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों बातचीत कर रहे हैं।
ईरान ने भी लेकिन इसको लेकर वार्निंग दे दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के जो सलाहकार हैं और वरिष्ठ नेता हैं पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रिजाई, उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करें। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओमान सागर अमेरिका की सेना की कब्रगाह बन सकती है, यानी कि अमेरिका की सेना का कब्रिस्तान वो ओमान में बना देंगे। रिजाई ने अपना स्टेटमेंट दिया और ये कहा है कि हम अमेरिकी सेना को सलाह देते हैं कि अपनी नेवल ब्लॉकेड को खत्म कर दे, इससे पहले कि ओमान सागर उनकी कब्रगाह बन जाए। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका को अपने व्यवहार में ये बात साबित करनी होगी कि वो भरोसेमंद है। रिजाई के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमारी यानी कि ईरान की जो सेना है वो ट्रिगर पर उंगली रखे बैठी हुई है और साथ ही कूटनीतिक कोशिशें भी जारी हैं, यानी कि अगर आप बातचीत से संभल जाते हैं तो वो सिचुएशन नहीं आएगी कि हमको बड़े पैमाने पर हमला करना पड़े, लेकिन अगर आप ऐसी कोई भी गलती करते हैं तो हम हमला भी कर सकते हैं। दोस्तों, हालात जो हैं वो अब दिन पर दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। इजराइल पर हमले बढ़ गए हैं, एयरक्राफ्ट उतरना शुरू हो गए हैं। बेट शेमेश के पास जो है देर रात भयंकर ब्लास्ट हुआ है, आग लगी है, जिसके बाद रॉकेट प्रॉम्पलेंट बनाने वाली जो कंपनी है टोमर, उनका कहना है कि जो बड़ा विस्फोट है वो प्री प्लान्ड एक्सपेरिमेंट था और परीक्षण अधिकारियों के बातचीत के बाद किया गया था। और दहशत के बाद कंपनी का ये भी कहना था कि वो आगे जो भी ऐसा कुछ करेंगे उसकी चेतावनी पहले ही लोगों को दे देंगे। और इस हमले के बाद टोमर का बयान तुरंत आ गया था, लेकिन उसमें ज्यादा विवरण नहीं था। पहले से कोई चेतावनी जारी नहीं करी गई, जो कि किसी आबादी वाले इलाके में होने वाले एक सामान्य पॉपुलेशन टेस्ट के लिए जरूरी होती है। और टोमर जो है वो इजराइल के मिसाइल सिस्टम के लिए रॉकेट मोटर बनाता है, जिसमें ज़ेरियोचो सीरीज भी शामिल है। और ये वही मिसाइल परिवार है जिसके बारे में आमतौर पर यह माना भी जाता है कि ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी जाने नहीं दिया गया जब ब्लास्ट हुआ, और इस वजह से लग भी रहा है कि दाल में कुछ काला है। लोगों को पहले बताया क्यों नहीं गया, ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये युद्ध की तैयारी, क्योंकि अब एयरक्राफ्ट भी उतरने शुरू हो गए हैं और रॉकेट लॉन्च वाली जो साइट है वहां पर ये बड़ा धमाका हुआ है। पहले से इसको किसी की जानकारी नहीं दी गई है। एयर डिफेंस लगातार इजराइल में एक्टिव है, क्योंकि भले ही अभी ईरान की ओर से कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह की ओर से जो अटैक किए जा रहे हैं उसको लेकर इजराइल का एयर डिफेंस अभी सक्रिय है। लेकिन अब वहां पर इजराइल में, इजराइल के एयरपोर्ट्स पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट उतर रहे हैं, रिफ्यूलिंग टैंकर्स उतर रहे हैं। लगातार नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन कॉल पर बातचीत हो रही है और इसका साफ मतलब यही है कि दोनों देशों के बीच अब युद्ध को फिर से शुरू करने को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।